आत्मा का ज्ञान बड़ा अटपटा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम ग्रंथों का सहारा लेते हैं, हम संतों का सहारा लेते हैं, हम महान पुरुषों का सहारा लेते हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में समझ में आने लग जाता है। और आत्मा का ज्ञान समझाना केवल और केवल भेदी गुरु के बस की बात है, नहीं तो कोई आपको आत्मा का ज्ञान नहीं समझा सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले कोई। आपको वेद पढ़ा देगा, पुराण पढ़ा देगा, गीता पढ़ा देगा, संतों की वाणियां पढ़ा देगा, कुरान पढ़ा देगा, बाइबल पढ़ा देगा, इंजील पढ़ा देगा, तौरात पढ़ा देगा, सब कुछ पढ़ा देगा, लेकिन आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। आत्मा की पढ़ाई का जिक्र कहां पर है? आप गीता पढ़िए। गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? एक वो जो असत्य है, झूठा है, नकली है, और एक वो जो सत्य है, असली है। कौन कौन सा झूठा है, नकली है, कौन कौन सा असली है, इस पे प्रकाश डालेंगे। झूठा किसको बताया? हे अर्जुन, जो आंखों से दिखाई देता है, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो झूठ है। अब देखो अपनी आंखों से क्या नहीं दिखाई देता? हर चीज दिख रही है, ये शरीर दिख रहे हैं, झूठ है। ये तंबू दिखाई दे रहा है, झूठ है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दिखाई दे रहे हैं, झूठ है। आंखों से दिखने वाली हर चीज झूठ है। क्यों? क्योंकि बदल रही है, माया है। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाती है, जो परिवर्तनशील है, वही माया है। और सारा जगत इस मायावी संसार में उलझा पड़ा है। संसार को क्या बोला संतों महात्माओं ने? मायावी संसार, झूठा ये संसार। झूठा क्यों बोला? क्योंकि पल पल बदल रहा है। अभी तुम देख रहे हो सूरज इधर है, तुम शाम तक देखोगे सूरज उधर हो जाएगा। अभी हवा इधर से चल रही है, तुम शाम तक देखोगे इधर से चलने लग जाएगी। अभी पानी यहां है, देखोगे कि पानी उड़ गया, वाष्प बन गया। हर चीज बदल रही है, हर चीज। तुम 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी शहर से बाहर चले जाओ, वापस आओ, तुम्हें कुछ ना कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। भाई ये सड़क कब बन गई, ये मकान कब बन गया, ये खुदाई कब हो गई। हर चीज बदल रही है। जो भगवान की मूर्ति बना रहा है, आज पहला दिन है, देखो डंडियां लगाई या लोहा लगाया, सरिया लगाया, थोड़ा सा सीमेंट लगाया, बना रहा है। पहले दिन में देखोगे अलग, दूसरे दिन में फिर बदल गई, तीसरे दिन में फिर बदल गई, बदलते 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 एक दिन वो बन के तैयार हुई, ठीक है बन गई, अच्छी बात है। तब तक वो बन रही थी, तब तक वो रजोगुण में थी। 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी को माया कहते हैं, त्रिगुणी माया। 10 दिन तक मूर्ति बदलती रही, बदलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, कंप्लीट हो गई। जब कंप्लीट हो गई तो रजोगुण खत्म हो गया, कंप्लीट हो गई, बात खत्म हो गई। अब पूजी जाएगी। जब तक पूजी जाएगी तब तक वो सतोगुण है। और जिस दिन उसकी उंगली टूट गई, या उसकी उंगली का नखुन टूट गया, या मुकुट का कुछ टूट गया हिस्सा, या धनुष बाण गदा टूट गई, उस दिन वो तमोगुण में चली जाएगी। अब उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? उस भगवान को उठा के किसी नदी में छोड़ाएंगे अकेले। अब दोबारा कोई ना जाएगा भोग लगाने वहां पे, कोई पूछने नहीं जाएगा भगवान कैसे हो, कोई मन्नत मांगने नहीं जाएगा भगवान मेरी नौकरी लग जाए। यानी भगवान की भी कीमत कब तक है? जब तक वो मंदिर में फिट है। मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान भगवान नहीं रहा, खत्म। यही अज्ञान है, इसी को सुधारना है। हमारे भारत में हम गुलाम रहे, इसी कारण रहे, इसी कारण, इसी को सुधार लेना है। तो क्या है? अब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? गीता में बताया गया है, जो लोग मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। त्रिगुणी माया मतलब
जो भी चीज पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, उसको सत्य ना मानकर उससे ऊपर उठ जाना। जैसे कोई शरीर है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, इतना सा, धीरे 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 बढ़ता गया, बदल रहा है, यानी झूठ है, माया है, नकली है। बढ़ते बढ़ते जवान हो गया, जवान हो गया, सुंदर हो गया, अच्छी बात है, सुंदर से फिर ढलते सूरज की तरह ढल गया, बूढ़ा हो गया, चमड़ी लटक गई, दांत बाहर आ गए, चेहरा बिल्कुल डल हो गया, मरने वाली हालत हो गई। झूठ है, झूठ है। और शरीर केवल वो झूठ नहीं है जो हम देख रहे हैं, शरीर वो भी झूठ थे जो आए और चले गए। कृष्ण जी यही समझाते रहे गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, ये शरीर नाशवान है। जब कृष्ण जी आए तो इतने से थे, पिताजी सिर पे उठा के लेके गए, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया, धीरे धीरे बड़े होते गए, होते गए, होते गए, शरीर बदलने लगा। यानी जो बदले सो माया संतो, मायावी शरीर है ये। यानी उन्होंने हर तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश करी। अर्जुन वो नहीं था जो वहां बैठा था, अर्जुन आप लोग हो, आपको समझाया जा रहा है गीता का ज्ञान कि हे अर्जुन, यानी हे अज्ञानी जीव, तू और मैं ये शरीर नहीं है। गलती से तू अपने आप को शरीर मत मान लेना, शरीर तो तुम एक दिन छोड़ के जाओगे, तुम एक दिन इस शरीर को छोड़ दोगे। तो जिसने छोड़ा वो कौन है? मैंने माइक को पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं माइक हो गया, मैं माइक को छोड़ दूंगा, इसका मतलब माइक से परे मैं कुछ हूं। अब मैं हूं क्या, यही समझना है। इसको गीता में स्पष्ट बताया गया। हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं होंगे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। ये सदा थे, सदा थे। इसी प्रकार हम और तुम भी सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। लेकिन हमारा स्वरूप क्या होता है वो हम जान नहीं पाते। अभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि हां हम शरीर हैं, अलग अलग हैं। जब शरीर भी नहीं बने तब हम कैसे थे? उस स्वरूप को जानना है, और वो एक ही स्वरूप है। जैसे किरणें अलग अलग हैं, लेकिन किरणें जहां से आई हैं वो एक ही स्वरूप है। हजारों लाखों किरणों का एक ही स्वरूप है, सूर्य ही स्वरूप है। इसी प्रकार हजारों लाखों नदियों का एक ही स्वरूप है, समुद्र ही उसका स्वरूप है। वो सारी नदियां जब समुद्र में मिल जाएंगी तो भले उसका नाम अलग है, उसका घनत्व अलग है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन समुद्र में मिलके वो समुद्र ही हो जाएगी, उसका असली स्वरूप उसको मिल जाएगा। तो यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, दो प्रकार का ज्ञान है। एक जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त, और दूसरा आत्म ज्ञान। इसका जिक्र कहां आता है गीता में? जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में आप देखिए 12, 13, 14, 15, 16 आप ये श्लोक पढ़िए। उसमें क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी जीव हैं, वो पापी हैं। तो ये तो हम भी नहीं करते, तो क्या हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। ये तो बता दिया पवित्र ज्ञान, यानी छोटे लेवल का ज्ञान। अब हाई लेवल का ज्ञान क्या बताया? अध्याय 3 17वां श्लोक। किंतु, ये श्लोक कहां से शुरू किया गया? किंतु, यानी जो वो कार्य नहीं करते वो तो पापी जीव हैं, नास्तिक हैं, भगवान तक को नहीं मानते। किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल क्लियर। यानी जब तक आप छोटी क्लास में है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो,
लेकिन अगर एक बार आप डिग्री कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद आप किसी स्कूल में जाने का आपका मतलब ही नहीं बनता कि आप 5वीं में जाके बैठ जाओ, आप 10वीं क्लास में जाके बैठ जाओ, आप 12वीं में जाके बैठ जाओ, या 5वीं 10वीं की किताबें पढ़ने लग जाओ, मतलब ही नहीं है, वो काम खत्म। अब आप बड़े हो गए, अब आप ज्ञानी पुरुष हो गए, अब आप उस तत्व के ज्ञानी हो गए जिस तत्व को सत्य तत्व बोला गया गीता में। 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, असत्य समझ में आ गया, जो दिख रहा है वो असत्य है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्म तत्व ही सत्य है। अब क्या गुण बताया आत्मा के? हे अर्जुन, शरीर का तो नाश हो जाता है, तेरा और मेरा, ये दोनों शरीरों का नाश हो जाएगा। अर्जुन भी गया, कृष्ण जी भी गए। कैसे गए? पैर में तीर लगा था उनके, यानी अस्त्र शस्त्र ने उनके पैर को भेद दिया और शरीर खत्म। अब क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, इन शरीरों का तो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, जल इस आत्मा को भिगो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सत्य है। यही वो असली तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सब झूठ है। बिल्कुल क्लियर बोला गया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। ये आंखों से, इस दृष्टि से तुम जो कुछ भी देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मेरे शरीर को देख रहे हो, ये भी असत्य है, रोज बदल रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है? जिसके कारण ये काया चल रही है, उस आत्मा को जानो, वो सत्य है, और उसका संग करना ही सत्संग है। राम जी की कहानियां सुनना, कृष्ण जी की लीलाएं सुनना सत्संग नहीं है कि आप कहो जी कोई बाबा जी आए हैं, 7 दिन का कृष्ण लीला का सत्संग करेंगे, हम सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है असत्य को त्याग के सत्य का संग कर लेना, सत्संग। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा के अलावा कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको, पूजा कर लो, व्रत कर लो, ये रुद्राक्ष ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे, सब झूठ है, सब नकली माल है। असली केवल एक चीज है, आत्मा ही सत्य है, और उस आत्मा का ज्ञान करवाने वाले गुरु को आत्मज्ञानी कहते हैं। और आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुम किसी और का नाम जपो, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, नानक नानक, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान अपना स्वयं का ज्ञान है। आत्म कथा यानी अपनी कथा लिखना। किसी और की कथा लिखोगे, आत्म कथा नहीं है। आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्महत्या यानी खुद की हत्या। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान कि मैं क्या हूं। और जिस दिन तुम्हें पता चला कि तुम क्या हो, उस दिन तुम्हारे दिमाग से यह का पर्दा उठ जाएगा। इसी को बोला गया है कि हे अर्जुन, जो जीव मेरी त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं, यानी ये है त्रिगुणी माया काया। जो लोग मुझे काया नहीं समझते, जो कृष्ण को शरीर नहीं मानते, केवल वही त्रिगुणी माया को लांघ सकते हैं, नहीं तो सब इसी शरीर में उलझ जाएंगे।
सबके सब इस शरीर में उलझ जाएंगे। असलियत ये है कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं, राम शरीर है ही नहीं, आप शरीर हो ही नहीं, हम शरीर है ही नहीं। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आसमान, और नीचे आ जाओ हवा, और नीचे आ जाओ अग्नि, और नीचे आ जाओ धरती, और नीचे चले जाओ जल। इन्हीं 5 तत्वों का ये शरीर है। ये 5 जड़ तत्व जो आपसे बात भी नहीं कर सकते। हवा को पूछो बहन कितनी स्पीड में जा रही हो आज, बताएगी क्या? नहीं बताएगी। पानी से पूछो भैया आज डिग्री क्या है तुम्हारी, कितना टेम्परेचर है तुम्हारा, बताएगा क्या? नहीं बताएगा। धरती से पूछो जरा कितनी गहरी है तू, पानी कहां निकलेगा खोदूंगा तो, बता देगा क्या? नहीं बता पाएगी। पूछो कितनी तेज जल रही है आज, ठंडी है गर्म है, बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। आकाश को पूछो कितने किलोमीटर ऊंचा है भाई तू, नहीं बता पाएगा। यानी 5 जड़ तत्व तुमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन यही 5 जड़ तत्व जब एक इंसान बन के आ गए, यही 5 तत्व एक पुतला बन के आ गए, तो देखो कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। सुबह से लेके शाम तक यही 5 तत्व बोल रहे हैं। 5 तत्व बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। जब वहां ना बोल पाए तो यहां क्या बोलेंगे? अब बोल कौन रहा है? ये आवाज आ कहां से रही है? जो तुम्हारी आवाज निकल रही है ये कौन बोल रहा है? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता। तुम सोच रहे हो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अरे तू है क्या? 5 तत्वों को मैं हटा देता हूं, हवा पानी आग धरती, इसको हटा दिया मैंने, शरीर को हटा दिया। अब बता क्या है? क्या स्वरूप है तुम्हारा? आत्म स्वरूप है तुम्हारा। इसी को बोला चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो केवल 5 तत्व की मूर्ति है। 2 डिजाइन बना दिए, आदमी एक औरत, एक और होता है नपुंसक कहते हैं जिसे, वो भी डिजाइन ही है, इसी मिट्टी का डिजाइन है। मेन डिजाइन 2 है, लेडीज और जेंट्स। उसी मिट्टी से लेडीज बना दी, उसी से जेंट्स बना दिया। वही चीज लेडीज में है, वही चीज जेंट्स में है। 5 तत्व, केवल डिजाइन अलग बना दिया तो ये लेडीज हो गई, वो जेंट्स हो गए। जैसे कपड़ा, एक कपड़े का पीस पड़ा है नीचे, अब इसको क्या कहोगे, लेडीज है कि जेंट्स? कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन इसकी सलवार सूट बना दिया तो ये लेडीज हो गया, इसका सफारी सूट बना दिया तो ये जेंट्स हो गया। प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा है, क्या बोलोगे, लेडीज है कि जेंट्स? उसी को पिघला के प्लास्टिक का चश्मा बना दिया, लेडीज चश्मा बन गया। जेंट्स चश्मा बना दिया, जेंट्स चश्मा बन गया। चमड़े का लेडीज पर्स बना दिया, लेडीज बन गया। जेंट्स बना दिया, जेंट्स बन गया। यानी तत्व तो एक ही है, केवल डिजाइन की वजह से लेडीज और जेंट्स कहला रहे हैं। दोनों को मिक्सी में डाल के घुमा दिया ना अगर, तो पहचान नहीं पाओगे लेडीज निकल रही है कि जेंट्स निकल रहा है। बात यह है, शरीर लेडीज और जेंट्स हैं, आत्मा लेडीज और जेंट्स नहीं है। गर्भ में मिलता है ये शरीर, जैसे ये बाहर कपड़े मिलते हैं दुकानों में, ये कपड़े मिलते हैं दुकानों में, और ये कपड़ा कहां मिला चमड़े का? मां के गर्भ में। जिसने ये चमड़े का कपड़ा धारण किया वो कौन है? उसको जानो पहले। वो ना लेडीज है ना जेंट्स है, वो दोनों से परे है, लेकिन कोई जान नहीं रहा है, इसलिए जो दिख रहा है बस उसी को सत्य मान लिया। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक तुम इस जड़ माया को त्याग नहीं पाओगे। तब तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को लेडीज जेंट्स मान बैठे हो।